हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार स्टडी जीनियस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर। एसएससी जीडी 2025 दोस्तों, डॉक्यूमेंट्स यानी कि डीवी डॉक्यूमेंट्स जो मेडिकल के साथ होता है, मेडिकल के जस्ट बाद ही होता है, तो उसमें क्या-क्या लगेगा, हमें क्या-क्या लेके जाना है? और दोस्तों क्या आप मतलब सर्कुलर डेट ये जो इस पे आप परेशान होते हैं, ये सर्कुलर डेट क्या मेरा सर्कुलर डेट से पहले का है या बाद का है तो क्या हो जाएगा? तो दोस्तों सारी डाउट आज क्लियर करूँगा। आपको दूसरा वीडियो देखने का ज़रूरत ही नहीं है दोस्तों। इसी में सारा डाउट क्लियर हो जाएगा आपका, सारा डाउट आई प्रॉमिस सारा डाउट क्लियर करके जाऊँगा आपको। और दोस्तों डॉक्यूमेंट्स वाले में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों ये देखिए मैथ का प्रैक्टिस सेट मैंने शुरू कर रखा है जो कि शॉर्ट ट्रिक के साथ है दोस्तों। ज़रूर से देख लेना आने वाला एसएससी, जीडी, रेलवे, यूपीएसआई, यूपी पुलिस ग्रुप डी, एमटीएस जैसे और भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। ये दूसरा क्लास है, पहला क्लास भी देख लेना, दोनों क्लास ट्रिक वाइज करा रखा है। ये एक मैंने प्रैक्टिस सेट शुरू किया है मैथ और रीजनिंग के लिए जो कि ट्रिक वाइज चलेगा दोस्तों। एक बार ज़रूर से देख लेना गाइस, मज़ा आएगा आपको ही। तो चलिए दोस्तों डॉक्यूमेंट्स के लिए चलते हैं। ये देखिए दोस्तों डॉक्यूमेंट्स में क्या-क्या लगेगा सब बताऊँगा सर। जो आपका क्रूशियल डेट होता है वो भी बताऊँगा। जैसे एग्ज़ाम एडमिट कार्ड पीईटी, पीएसटी नहीं। पीईटी, पीएसटी और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन एक साथ नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे मेडिकल, मेडिकल का यहाँ पे एडमिट कार्ड आपको प्रिंट आउट ले जाना है मेडिकल का, पीईटी, पीएसटी नहीं। पीईटी, पीएसटी नहीं, ये तो अलग हो गया अब। एसएससी की वेबसाइट से डाउनलोड किया होना चाहिए दोस्तों, और कोई अदर वेबसाइट से नहीं, एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट से जब मेडिकल का एडमिट कार्ड आएगा तो उसको डाउनलोड कर लेना। अब दूसरा देखिए, फोटो पहचान पत्र, आईडी प्रूफ ओरिजिनल प्लस फोटोकॉपी। देखिए फोटो पहचान पत्र, आईडी प्रूफ यानी आईडी प्रूफ में कोई भी एक चीज जैसे कि आधार कार्ड हो गया या तो पैन कार्ड, या तो आप आधार कार्ड ले जाइए तो फिर इसका जरूरत नहीं, या तो आप पैन कार्ड ले जाइए, मतलब इनमें से कोई एक चीज ही ले जाना है आपको। और उसका एक दो फोटोकॉपी, उसका दो फोटोकॉपी भी ले जाना है। मतलब जितने डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूँ इन सारे के दो फोटोकॉपी ले जाना है। और देखो देखो दोस्तों कैसे क्या होता है मैं बता देता हूँ। पहला तो ओरिजिनल लेके जाना है, और दो फोटोकॉपी लेके जाना है जिसमें एक सेट आप फोटोकॉपी का बना लेना सारे का, और उसमें अपना सिग्नेचर कर लेना, और एक अलग रख लेना, ठीक है? दो फोटोकॉपी रखना है, मतलब एक तो ओरिजिनल और एक का दो फोटोकॉपी रखना है, जिसमें एक जो है एक सारे सेट मतलब जितने ओरिजिनल हैं उसके एक एक सारे सेट बना के उसमें सिग्नेचर कर लेना, नीचे सिग्नेचर कर लेना। और क्योंकि सिग्नेचर वाला भी लगता है तो दोस्तों ये याद रखना। और एक जो है एक ऐसे ही फोटोकॉपी अपना बना लेना, ये भी लग सकता है वैसे। तो ये तो हो गया। अब देखिए 10वीं का मार्कशीट व यानी 10वीं का मार्कशीट और सर्टिफिकेट। देखिए अब सर्टिफिकेट कोई कोई कह रहा है सर्टिफिकेट क्या है, हमें तो सिर्फ मार्कशीट ही मिलता है। तो दोस्तों किसी किसी राज्य में मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों ही लगता है। तो वो लोग चेक कर लेता है कि कौन से राज्य में लगता है, कौन से में नहीं। जैसे कि आप एमपी एमपी में यहाँ ले लो तो यहाँ पे सर्टिफिकेट नहीं, सिर्फ आपका मार्कशीट ही लगता है। वैसे तो आप लोग भी जानते ही होंगे। आप लोग को अगर सर्टिफिकेट मिल रहा है तो जरूर से ले जाना। अब देखिए जाति प्रमाण पत्र अगर लागू हो, लागू किसके लिए नहीं है? सिर्फ यूआर, यूआर के लिए ही नहीं है, बाकी सारे को ले जाना है जाति प्रमाण पत्र। अब देखिए इसी में क्रूशियल डेट में आप वो कर रहे हो तब मैं आपको सब बताऊंगा। अब देखो देखो यूआर, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी के लिए फॉर्मेट एसएससी द्वारा निर्धारित होना चाहिए। मतलब कि यही कह रहा है कि ये एसएससी द्वारा निर्धारित होना चाहिए, और ये मतलब ये इसका जाति प्रमाण पत्र का कह रहा है, और इसमें यूआर का नहीं लगेगा। ठीक है, बाकी जितने यहाँ पे कास्ट दिख रहे हैं सबका लगने वाला है। अब देखिए ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट चालू वित्त वर्ष का होना चाहिए, यानी कि एक वर्ष, एक एक ईयर से पुराना नहीं होना चाहिए। और ईडब्ल्यूएस यूआर जनरल कैटेगरी, जी हाँ जनरल कैटेगरी जो कि मतलब वित्तीय रूप से कमजोर होते हैं तो उनके लिए होता है। तो 1 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो अगर हुआ तो आप रिजेक्ट नहीं होगे, आप फिर यूआर कैटेगरी में काउंट किए जाओगे दोस्तों। ये याद रखना, फिर आप यूआर कैटेगरी में काउंट किए जाओगे, रिजेक्ट नहीं होता। लोग घबरा जाते हैं कि 1 साल से पहले का है तो रिजेक्ट हो जाऊँगा, नहीं गाइस आप रिजेक्ट नहीं होगे। भल आप
अनरिजर्व कैटेगरी में आ जाओगे फिर। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट स्टेट या सेंट्रल का होना चाहिए। अब देखो, अगर आपका सिर्फ स्टेट का है तो भी चल जाएगा, आपका सेंट्रल है तब तो 100%, तब तो चलेगा ही चलेगा। कोशिश करना सेंट्रल का ही होना चाहिए। वैसे दोस्तों स्टेट का भी हो तो कोई कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, किसी किसी सेंटर में शायद, मैं तो कहूँ कि नहीं होगा, चांसेस ही नहीं है, लेकिन शायद हो जाए। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो फिर आप जनरल में काउंट किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। सेंट्रल का, स्टेट का भी चल जाएगा, ठीक है। ओबीसी एनसीएल, नॉन क्रिमिलियल करके कुछ होता है सर्टिफिकेट, पिछले 3 वर्ष के भीतर का होना चाहिए। 3 वर्ष से पहले का मतलब पिछले 3 वर्ष के भीतर, यानी कि जैसे 2025 है, 2022 तक, उससे अगर पहले हुआ, 2021 का हुआ तो नहीं चलेगा फिर नहीं चलेगा। और ये देखिए, ओबीसी सर्टिफिकेट सेंट्रल का ही होना चाहिए दोस्तों। जैसे कि ईडब्ल्यूएस आपका स्टेट का होता तो भी चल जाता, लेकिन ओबीसी जो है वो सेंट्रल का ही होना चाहिए। अगर आपका स्टेट का हुआ तो आप रिजेक्ट रिजेक्ट हो जाओगे फिर। अब देखिए, इसका मैं सॉल्यूशन भी बताऊंगा। जैसे कि ओबीसी, जैसे कि आपका स्टेट का हो गया है, तो इसका मैं सॉल्यूशन आगे बताऊंगा नेक्स्ट। किसी किसी का डॉक्यूमेंट्स में गड़बड़ हो गया, किसी का आधार कार्ड में, नाम में, जिसमें भी गड़बड़ है मैं उसका एक सॉल्यूशन बताऊंगा जो कि 100% काम करता है। तो आग वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना। एस सी एस टी का सर्टिफिकेट स्टेट या सेंट्रल का होना चाहिए। देखिए, इसमें भी स्टेट या सेंट्रल का होना चाहिए। एस सी एस टी सर्टिफिकेट स्टेट का होगा तो भी चलेगा, सेंट्रल होगा तो भी चलेगा। अब देखिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट जिसको हम निवास प्रमाण पत्र कहते हैं, ये तो सबके लिए, तो ऑल, सबके लिए, ऑल सबके लिए है ये सबके लिए है। अब इसका क्रूशियल डेट क्या? तो इसका कोई क्रूशियल डेट नहीं है, आप कितना भी पुराना हो सकता है, क्योंकि ये निवास है, डोमिसाइल, ये इसका कोई क्रूशियल डेट नहीं होता है। चाहे आप 5 साल भी पुराना हो वो फिर भी चलेगा, ठीक है, फिर भी चलेगा। तो ये याद रखना। एनसीसी सर्टिफिकेट यदि हो, अगर आपने एनसीसी चूज किया है, अगर आपको 10% और वो चाहिए, लाभ प्रॉफिट चाहिए, तो एनसीसी ले जाना। एनसीसी ए या बी या सी सर्टिफिकेट से अतिरिक्त वेटेज मिलता है। यानी ये देखो, ए वालों को ज्यादा मिलता है, बी वालों को ज्यादा कम, सी वालों को उससे कम, मतलब नंबर मिलता है, छूट मिलता है, जो भी बोलो आप, ठीक है। तो ए बी सी तीनों अलग अलग होता है एनसीसी का। पासपोर्ट साइज फोटो, फोटोग्राफ, कम से कम आप 5 फोटो जरूर ले जाना, पासपोर्ट साइज। हाल ही में खिंच देखिए, हाल ही में खिंचवाई गई 2-4 रंगीन फोटो सफेद बैकग्राउंड में। दोस्तों, ऐसा सफेद बैकग्राउंड वैसे तो मैं लिख दिया हूँ, लेकिन कोई सा भी बैकग्राउंड में चल जाएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, जैसे कि आपको किसी भी डॉक्यूमेंट्स में अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो एक मैं ऐसा सॉल्यूशन बता रहा हूँ जो कि 100%, मतलब जैसे कि 100 सेंटर में से, 100 नहीं, 10 में से 8 सेंटर इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। 2 ही सेंटर ऐसे होते हैं जो कि मतलब वो भी कर ही लेते हैं। मैं इसको 90 से 95% बता सकता हूँ कि ये 100% काम, मतलब 95% काम कर जाएगा। जैसे ये आपका आधार कार्ड में नेम में गलती है, तो फिर आप एक, चाहे किसी में भी डॉक्यूमेंट्स में गलती है, तो आप एक एफी डेविड एफिडेविड नाम का एक सर्टिफिकेट होता है, जो कि आप कचहरी, जब कोई भी कोर्ट कचहरी जो भी होता है, वहां से बनवा सकते हो, ठीक है। उसको बस ये कहना है कि हमें ये डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम है। कोई जान पहचान का हो तो वो तो जल्दी करवा देगा, बाकी नहीं हो तो फिर 2-3 दिन का समय लगता है। तो अभी बनवा लेना गाइज, ये वाला डॉक्यूमेंट्स लगता है, भले ही कहीं इसका जिक्र नहीं है, लेकिन अगर आपने ये दिखा दिया, जैसे कि आपका मान लीजिए आधार कार्ड में आपका डेट ऑफ बर्थ में गलती है, ठीक है, तो इतनी जल्दी तो नहीं, गलत है, बाकी सारे मतलब मिसमैच हो रहा है। जैसे कि मेडिकल एडमिट कार्ड में कुछ और है और आधार कार्ड में कुछ और है, तो फिर आप मेडिकल एडमिट कार्ड के आधार पर चलोगे, तो उसका जो, मतलब उसका जो, जैसे कि उसका जो डेट ऑफ बर्थ होगा,
वही एफिडेविट में डाल देना। पहले वो डालना। देखो, आप अगर वो वकील, मतलब वकील नहीं, कोई एक होता है वहाँ दलाल टाइप का, अगर आप उससे बोलोगे कि मेरा ये प्रॉब्लम है, मेरा नाम में गलती है चाहे गलती है, तो वो समझ जाएगा। फिर वो अपने लैंग्वेज में लिख देगा। आपको पूरा रामायण लैंग्वेज में नहीं बताना है, बस आप प्रॉब्लम बता दोगे, बाकी सारा काम उसका है, वो बना देगा। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। एफिडेविट 100% काम करता है, 99% में मान सकता हूँ। बाकी आप समझ गए होगे, तो वो जरूर से बनवा लेना अगर आपका गड़बड़ी हो। तो ठीक है, आपको उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा, सारा डाउट क्लियर हो गया होगा, ऐसा मैं आशा करता हूँ। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।